झिमरागढ़ नाम के एक राज्य में अकबर का राज्य था। एक दिन अकबर अपनी बेगम के साथ सैर करने निकले थे। सैर के बाद अकबर अपनी बेगम के साथ महल की ओर लौट ही रहे थे कि महल का एक सेवक अपने काम से महल में जाता हुआ दिखाई दिया। सेवक को देखकर रानी ने मुंह बना लिया। अकबर ने इसका कारण पूछा। आपके इस तरह मुंह बनाने का क्या अर्थ है बेगम? बेगम ने कहा, माफ़ी हुजूर, पर जब भी हम इस सेवक का चेहरा सवेरे सवेरे देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बेतरतीब सा गुजरता है। हमारा कोई काम नहीं बनता, बेवजह किसी से बहस हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी हमें खाना भी नसीब नहीं होता। बस इसीलिए इस सेवक को देखता ही हमारा मन खिन्न हो जाता है। अकबर बोला, बेगम, आपकी ऐसी सोच आपको शोभा नहीं देती। आप बादशाह की बेगम हो, आपको ऐसी छोटी छोटी तकलीफें देखने पड़े, ये कैसे संभव है? आपकी सेवा में हजारों नौकरों की फौज है। आपके एक इशारे पर दास दासियां अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अतः आपकी सोच में ही दोष है। बेगम ने जवाब दिया, हुजूर, ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते ऐसा क्यों होता है, परंतु कई बार तो एक की जगह 2 दिन बेकार गुजरते हैं हमारे। आप शायद हमारी स्थिति समझ नहीं पाए। अल्लाह ना करे, लेकिन कभी आपकी ऐसी स्थिति होगी तभी आप समझ पाएंगे। अकबर बोला, अरे बेगम, तुम्हारी सोच का आम जन में पता चलेगा तो हमारी जग हंसाई होगी। बेगम ने कहा, हुजूर, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो आप हमारा मजाक भी ना उड़ाएं। थोड़ी देर बहस करने के बाद अकबर अपने रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त हो जाता है। रात्रि में जब अकबर सोने के लिए अपने कक्ष में जाता है तो उसकी बेगम बड़ा तुनक कर उससे पूछती है, हुजूर, कैसा रहा आज का दिन? अकबर ने जवाब दिया, जितना आपने बताया था उससे काफ़ी बेहतर था। बेगम फिर से मुंह बनाकर चली जाती है। अगले दिन अकबर जब सोकर उठता है तो वही सेवक बेगम का चाय पर बुलावा लेकर आता है। सेवक का चेहरा देखकर अकबर को बेगम की बातें याद आ जाती हैं। अकबर सोचते सोचते सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिरते ही अकबर के सामने सेवक का चेहरा घूमने लगा। अकबर मन का वहम मानकर बेगम के पास चला गया। अकबर और बेगम चाय पीने लगे। तभी उनमें फिर से बहस होने लगी। बेगम उस सेवक को कारावास में डलवाने की जिद कर रही थी और अकबर मना कर रहे थे कि तभी खिड़की से एक चिड़िया उड़कर आई और बालकनी की तरफ जाने लगी। तभी उस चिड़िया ने अकबर की चाय में बीट कर दी। अकबर झल्ला गया। अकबर का दिन शुरू से ही गड़बड़ा गया। थोड़ी देर बाद अकबर अपने सिंहासन पर बैठा अपराधियों की सुनवाई कर रहा था कि तभी बीरबल हांफते हुए आए और खजाने का कुछ हिस्सा लुट जाने की जानकारी दी। अकबर फिर उसी सेवक को याद कर बैठा। अकबर ने घुर्राते हुए तुरंत बीरबल को लुटेरों को कारावास में डालने का आदेश दिया। बीरबल भी तुरंत अपने काम पर चले गए। थोड़ी देर बाद अकबर को भूख भी बड़ी जोरों की लगी थी। भोजन बड़ा ही लजीज और स्वादिष्ट बना था। भूख इतनी तेज लगी थी कि आसपास कोई सेवक नहीं था, तो उन्होंने अपने आप ही भोजन परोसकर खाना शुरू कर दिया। अभी एक आध निवाला गले से उतरा ही था कि छत से चिपकी हुई छिपकली अपनी पकड़ छूटने के कारण सीधे अकबर के गर्मा गर्म खाने में गिर गई। छिपकली के गिरने की देर थी
कि अकबर गुस्से से तिलमिला गया और सभी दुर्घटनाओं का कारण उसी सेवक के चेहरे को मानने लगा। अकबर ने दरबार में तुरंत सूबेदार को बुलाया और उस सेवक को पकड़कर लाने को कहा। सूबेदार भी अकबर का गुस्सा देख तुरंत उस सेवक को पकड़ के लाया। सूबेदार ने अकबर को सलाम किया। अकबर आग बबूला होकर उस सेवक को कहने लगा, सेवक, तुम्हारी शक्ल के कारण आज हमारे साथ दुर्घटनाएं हो रही है। हमारी बेगम ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन असल में तुम्हारी सूरत की वजह से केवल और केवल दुर्घटनाएं ही होती है। सूबेदार, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। हमारी बेगम ने इसे कारावास में डालने को कहा था, लेकिन तुम इसकी फौरन फांसी की सज़ा की तैयारी करो। जाओ, ले जाओ इसे तुरंत, नहीं तो हम ही इसे मौत के घाट उतार देंगे। सेवक रोता बिलखता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सूबेदार उसको कारावास की तरफ ले जा ही रहा था कि सामने से बीरबल आ रहे थे। सेवक को रोता देख बीरबल ने रोने का कारण पूछा तो सेवक रोते रोते सब बोल पड़ा। बीरबल ने सब सुना तो उसने सोचा, इतने बड़े पदासीन लोग अगर इतनी तुच्छ सोच रखेंगे तो जनता का कल्याण कौन करेगा। सोचते विचारते बीरबल दरबार में पहुंचा और अकबर को सलाम करके चुपचाप खड़े हो गया। अकबर ने बीरबल की गंभीरता का कारण पूछा तो बीरबल बोला, हुजूर, मैं लुटेरों को कारावास में बंद करके दरबार की तरफ आ ही रहा था कि एक दुखी सेवक रोता हुआ सामने से आते दिखाई दिया। उसे मैंने रोने का कारण पूछा तो उसने दहाड़ते हुए रोना शुरू कर दिया और बोला, इतने सालों की सेवा में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी सेवा हुजूर के शयन कक्ष के बाहर लगी थी। मैंने बेगम के आदेश अनुसार हुजूर तक संदेश पहुंचाया, परंतु इसी चक्कर में मैंने हुजूर का चेहरा सुबह सुबह देख लिया। पूरे दिन से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हुजूर का चेहरा इतना अपशकुनी है कि आज ही मेरी मौत भी तय कर दी गई है। हुजूर का चेहरा मत देखना, तुम भी मत देखना, कोई भी मत देखना, हुजूर का चेहरा मत देखना। अकबर ने सब सुना तो उसे पछतावा हुआ। उसने तुरंत सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और अपनी बेगम को भी समझाया कि जो होना होता है वो तो होता ही है, इसमें किसी की शक्ल सूरत का कोई दोष नहीं।